चैप्टर 8 द ब्लाइंड डॉग, और चैप्टर को लिखा है आर के नारायण ने। आर के नारायण इंडियन राइटर है, और इस चैप्टर में वो कहते हैं, इट वॉज नॉट वेरी इम्प्रेसिव और हाई क्लास डॉग, इट वॉज वन ऑफ दोज कॉमन प्लेस डॉग्स वन सीज एवरीवेयर। तो कह रहे हैं कि ये कोई इम्प्रेसिव या हाई क्लास डॉग के बारे में बात नहीं की गई है इस चैप्टर में, बल्कि एक कॉमन सा डॉग है, एक आम डॉग जो आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। Color of white and dust, tail mutilated at a young age by God knows whom, born in the street and bred on the leavings and garbage of the marketplace। तो कह रहे कि ये जो डॉग है इसका कलर वाइट है, और डस्टी मीन्स जैसे कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, पूरा आप ये नहीं कह सकते पूरा ब्लैक, लेकिन उसको थोड़ा सा डस्टी कर दो, मतलब थोड़ा सा कम कर दो, ब्राउनिश शेड कर दो। तो कह रहे जो डॉग है ये वाइट और डस्टी कलर का है, और इसकी जो टेल है उसको किसी ने बहुत जब ये डॉग छोटा था, बहुत छोटी एज में था, तो इसके साथ छेड़खानी करी थी डॉग की टेल के साथ और इसको काट दिया था। और वो कह रहे बाय गॉड नोज हुम, और उन्हें नहीं पता कि ये काम किसने किया है। बॉर्न इन द स्ट्रीट एंड ब्रेड ऑन द लीविंग्स, बॉर्न इन द स्ट्रीट मीन्स कि बाहर जो है गलियों में पैदा हुआ है, एंड ब्रेड ऑन द लिविंग्स मीन्स कि ये जो डॉग है, जो भी पर्सन अपना बचा कुचा खाना इसको डालता है ये उन्हीं टुकड़ों पे जीता है। एंड गार्बेज ऑफ द मार्केट प्लेस, और जो मार्केट का जो गंद है आसपास की मार्केट का, उसको खा के ये अपनी जो गुजारा है वो करता है। ही हैड स्पॉटी आईज एंड अनडिस्टिंग्विश्ड कैरेज एंड नीडलेस पगनेसिटी। तो कह रहे हैं कि इसकी जो आंखें हैं वो स्पॉटी है, मतलब एज इफ उसमें कोई धब्बे हो, जैसे ये नहीं कहते कि आँख में किसी का तिल का होना या ऐसा, तो कह रहे हैं वैसे इसकी आंखें हैं स्पॉटी सी। एंड अनडिस्टिंग्विश्ड कैरेज, और इसका जो वो है बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल सा है। एंड नीडलेस पगनेसिटी मीन्स, और इसमें नीडलेस मीन्स जब ना चाहते हुए भी कुछ हो, एंड पगनेसिटी का मतलब क्या है, जब आप थोड़े से गुस्से वाले हो, लड़ाके टाइप्स हो, तो दैट इज पगनेसिटी। बिफोर ही वॉज 2 years old he had earned the scar of 100 fights on his body। तो कह रहे हैं जब ये डॉग जो है जिसकी बात इस चैप्टर में करी जा रही है, तो कह रहे हैं जब ये 2 साल का था तो इसकी बॉडी पे, तभी से जब ये 2 साल का था, 100 स्कार्स, मतलब बहुत सारे जो स्कार्स हैं, निशान है, वो हो गए थे। When he needed rest on hot afternoons, he lay curled up under the culvert at the eastern gate of the market। तो कह रही है जब इसको रेस्ट चाहिए होता है दोपहर के टाइम में, जब बहुत गर्मी महसूस करता है डॉग, तो ये क्या करता है कि मार्केट में जो गेट है, मार्केट में जो गेट है वहाँ पर ये बैठ जाया करता है, और वहाँ पर ये आराम करता है। और आराम कैसे करता है, क्योंकि इसे बहुत गर्मी लग रही होती है, अपनी बॉडी को पूरा कर्ल कर लेता है, मतलब पूरी तरह से मोड़ लेता है। और ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न गेट जो है मार्केट का, ईस्टर्न तो समझते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शंस होती है, वही जो ईस्ट साइड है गेट की, मार्केट के, वहां पे बैठ के अपनी बॉडी को कर्ल अप कर लेता है। इन द इवनिंग्स ही सेट आउट ऑन हिज डेली राउंड्स, loafed in the surrounding streets and lanes, engaged himself in skirmishes, picked up edible on the roadside, and was back at the market gate by nightfall। तो कह रहे शाम के टाइम में ये क्या करता है कि अपने जो नॉर्मल जो इसका इवनिंग रूटीन है कि इसको घूमना है, तो ये स्ट्रीट्स एंड लेन्स मीन्स जो गलियां वलियां हैं वहाँ पर जो है ये क्या करता है, वहाँ पे घूमता है। engaged himself in skirmishes, engaged himself in skirmishes का मतलब क्या है कि अपने आप को मतलब खुश रखने के लिए जो भी इसको एक्टिविटीज करनी है, और जो भी आसपास के डॉग्स हैं उनके साथ ये जैसे डॉग्स आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ अगर एक भौंक रहा है दूसरे को भी भौंकना है, या एक जो कर रहा है दूसरे को भी करना है, तो वैसे जो एक्टिविटीज़ है डॉग्स करते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं। और उस रोड पे जो भी पड़ा हुआ होता है जो बचा कुचा खाना, तो वो ये खाते हैं। एंड वॉज बैक एट द मार्केट गेट बाई नाइट फॉल, तो जब रात होती है तो दोबारा से ये उसी मार्केट के ईस्ट साइड वाले गेट पे जाके आराम करता है, वहाँ ये वापस आ जाता है। द लाइफ वेंट ऑन फॉर 3 years। अब कह रहे हैं ऐसे ही इस डॉग की लाइफ चलती रही 3 साल के लिए। एंड देन अकर्ड अ चेंज इन हिज लाइफ, और उसके बाद इसकी लाइफ में एक चेंज होता है। अ बेगर ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज अपीयर एट द मार्केट गेट।
तो कह रहे क्या होता है कि एक बेगर मार्केट गेट के पास जो अपीयर होता है, एन ओल्ड वुमन लेड हिम अप there early in the morning, seated him at the gate, and came up again at the midday with some food, gathered his coins, and took him home at night. तो कह रहे एक बूढ़ी औरत आती और हर रोज सुबह इसको मार्केट के गेट पे छोड़ जाती, इस बेगर को जो देख नहीं सकता था, एंड उसको गेट पे बिठा देती और दोबारा से दोपहर के टाइम फिर से आती कुछ खाना लेके, उसके कॉइन्स जो उस बेगर ने, जो उस भिखारी ने गैदर किए होते थे, जो भी उसको देके जाता था वो कॉइन्स ले लेती और दोबारा उसको क्या करती, जब रात होती तो घर ले जाती थी। द डॉग वॉज स्लीपिंग नियर बाय। अब जो डॉग था वो पास में ही जो है सो रहा था, जहाँ पे ये बेगर बैठता है उसी गेट के पास। ही वॉज स्टिर्ड बाय द स्मेल ऑफ फूड। अब क्योंकि उसको जो है खाने की स्मेल आई तो डॉग को भी जो है उसकी जो नींद है वो खुल गई। He got up, came out of his shelter, and stood before the old man, wagging his tail and gazing expectantly at the bowl as he was eating his sparse meal. तो वो कहते हैं कि क्या होता है कि जब डॉग इसको देखता है तो जहाँ पे डॉग रेस्ट कर रहा होता है वहाँ से बाहर निकलता है और ब्लाइंड मैन के पास जाके खड़ा हो जाता है, अपनी टेल जो होती है उसको वेगिंग मीन्स जैसे डॉगीज अपनी टेल हिला रहे होते हैं, तो वैसे ही वो अपनी टेल जो है वेग करनी शुरू कर देता है और उस बाउल की तरफ जो उसकी है टेल वो कट देख। नहीं थी। किसकी? लेकिन थोड़ी सी तो थी ना, पूरी थोड़ा ना काट रही थी। वो कह रहे किसी ने मटिलेट मतलब छेड़खानी करना, किसी ने थोड़ी बहुत छेड़खानी कर दी और थोड़ी सी काट दी होगी। और उसकी जो टेल थी अब वो उसको वेगिंग कर रहा है मतलब हिला रहा है और उसके बाउल की तरफ जो है गेज कर रहा है मतलब घूर रहा है, एज ही वॉज ईटिंग हिज स्पार्स मील। जब वो अपना खाना जो है खा रहा था, जो थोड़ा बहुत खाना उसका बचा हुआ था, जब वो खा रहा था तो जो डॉग है उसको देख रहा था। The blind man swept his arms about and asked, "Who is there?" तो ये जो ब्लाइंड मैन है ये क्या करता है कि अपनी जो मतलब हाथ है, सॉरी, ब्लाइंड मैन स्वेप्ट हिज, हाँ, अपने जो हाथ है इधर उधर हिलाता है और देखता है कि भाई कौन है। एट विच द डॉग वेंट अप एंड लिक्ड हिज हैंड। तो उस पर डॉग क्या करता है कि उसके हैंड्स को लिक करता है मतलब चाटने लग जाता है। देन द ब्लाइंड मैन stroked its coat gently tail to hear and said, "What a beauty you are, come with me." तो ब्लाइंड मैन क्या करता है कि जैसे ही वो उसके हाथ को लिक करता है, उसके हाथ को चाटता है, तो उस जेंटली जो है वो ये बोलता है उसकी कान की तरफ कि क्या मतलब व्हाट अ ब्यूटी यू आर, कि तुम कितने अच्छे हो, मेरे साथ चलो। ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ फूड व्हिच द डॉग एट ग्रेटफुली। तो उसने थोड़ा सा खाना फेंक दिया जो डॉग ने खाया और वो बहुत थैंकफुल था। इट वॉज परहैप्स एन ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर स्टार्टिंग अ फ्रेंडशिप। तो कह रहे हैं ये एक ऑस्पिशियस मतलब एक परफेक्ट मोमेंट था जहाँ दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। दे मेट एवरी डे देयर एंड द डॉग कट ऑफ मच ऑफ इट्स रैम्बलिंग टू सिट अप beside the blind man and watch him receive alms morning to evening. और अब क्या हो गया कि डॉग और ब्लाइंड मैन के जो है दोस्ती होगी आपस में और दोनों रोज मिलते। और जो ब्लाइंड मैन था, सॉरी जो डॉग था वो क्या करता, अब उसे पसंद था ब्लाइंड मैन की कंपनी और उसके साथ वो बैठा करता था और वो देखा करता था कैसे लोग जो है सुबह से लेके शाम तक वही इसकी हेल्प के लिए आते हैं और इसको जो भी खाना देते हैं या पैसे देते हैं तो वो उसको ऑब्जर्व करता। इन कोर्स ऑफ टाइम ऑब्जर्विंग हिम, आर्म्स का मतलब होता है हेल्प, ALMS। इन कोर्स ऑफ टाइम ऑब्जर्विंग हिम द डॉग अंडरस्टूड दैट द, अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो डॉग को ये बात समझ आ गई कि passers-by must give a coin, and whoever went away without dropping a coin was chased by the dog. तो कह रहे हैं कि भाई डॉग को ये बात समझ आ गई कि जो भी यहाँ से पास करके जाएगा हमारे आसपास से उसको एक कॉइन तो देना ही देना इस बेगर को, और जो भी इसके इस कटोरे में, इसके इस बाउल में कॉइन ड्रॉप नहीं करेगा, ही वॉज चेस्ड बाय डॉग मीन्स डॉग उसका पीछा करता फिर। He tugged the edge of their clothes by his teeth and pulled them back to the old man at the gate and let go only after समथिंग वाज ड्रॉप्ड इन हिज बाउल। तो वो क्या करता, जो भी उसको पैसे ना दे के जाता उसका पीछा करता और उनको कपड़ों से खींच के अपने टीथ से जो है वो खींचता उनके क्लोथ्स को और फिर से जो ओल्ड मैन था उसकी तरफ लेके जाता उन पर्सन्स को जो उसे पैसे नहीं देते थे, बाहर लेके जाता और उनको क्या कहता कि तुम जब तक मेरे इस बाउल में कुछ डाल नहीं दोगे तो
तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते। मतलब ये डॉगी का एक तरीका हो गया था कि जब तक कोई इसके बाउल में कुछ नहीं डालेगा मैं उसे आगे नहीं जाने दूंगा, और अगर वो जाएगा तो मैं उसका पीछा करूंगा और उसे पकड़ के कपड़ों से वापस लेके आऊंगा। Among those who frequented this place was a village urchin who made the mischief of a devil in him. तो अब सब लोग आते और वो ये देखा करते थे कि जो डॉग है किस तरह से अगर कोई खाना नहीं देता है तो वो उसको वापस लेके आता है, और उनको मतलब फोर्सफुली जो है उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। तो अमंग दोज हु फ्रीक्वेंटेड दिस प्लेस, तो कह रहे हैं जो अक्सर जो लोग आया जाया करते थे इस जगह पे, तो उसमें से एक लड़का था, उसमें से एक गांव का एक छोटा लड़का था जो बहुत शरारती था। तो मतलब जिस हु हैड द मिस्चीफ ऑफ अ डेविल इन हिम मींस उसके हर पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है उसके अंदर मिस्चीवियस एक्टिविटीज है, मतलब वो हर चीज में शरारते ही देखता है। He liked to tease the blind man by calling him names and by trying to pick up the coins in his bowl. तो कह रही ये बच्चा क्या करता कि ब्लाइंड मैन को अजीब अजीब नामों से बुलाता, गंदे गंदे नाम से बुलाता, और उसके बाउल में से कभी कभी कुछ कॉइन्स भी ले जाता। द ब्लाइंड मैन हेल्पलेसली शाउटेड एंड क्राइड एंड whirled his staff. तो जो ब्लाइंड मैन था अब वो शाउट करता ऐसा करने पे, मतलब जब वो उसे गंदे नामों से बुलाता और उसके पैसे लेके चला जाता था बच्चा, और रोने लग जाता। एंड वर्ल्ड हिज स्टाफ मीन्स, और उसका स्टाफ में था कौन, एक डॉग और दूसरी वो लेडी जो उसे छोड़ने आती थी और घर ले जाने आती थी। ऑन थर्सडे दिस बॉय अपीयर्ड एट द गेट कैरिंग On Thursday, this boy appeared at the gate carrying on his head a basket loaded with cucumber or plantain. तो कह रहे थर्सडे को ये बच्चा आता है गेट के पास, और अब इसने अपने सर पे एक बास्केट रखी होती है जिसके अंदर कुकुम्बर और प्लांटेन मीन्स क्या कहते हैं इसको, बनाना की फैमिली से होता है। तो कह रहे प्लांटेन को बनाना समझ लो कि प्लांटेन इज बनाना। तो उसकी जो बास्केट में है कुछ खीरे और बनानाज होते हैं। थर्सडे आफ्टरनून इट वाज अ क्राइसिस इन द ब्लाइंड मैन्स लाइफ। तो कहते हैं हर थर्सडे, एवरी थर्सडे आफ्टरनून, हर थर्सडे आफ्टरनून को ब्लाइंड मैन की लाइफ में एक क्राइसिस, एक प्रॉब्लम आती है। A seller of bright colored but double perfumes with his wares mounted on a wheeled platform, a man who spread out cheap storybooks on a gunny sack, another man who carried colored ribbons on an elaborate frame. These were the people who usually gathered under the same arch. तो कह रहे अब थर्सडे क्या होता है, हमें तीन लोग और देखने को मिलते हैं। एक पर्सन जो ब्राइट कलर के बट डाउटफुल परफ्यूम्स विद हिज वेयर्स माउंटेड ऑन अ व्हील्ड प्लेटफॉर्म, मतलब अपने, जैसे तुमने देखा होगा जब बाहर सब्जी लेने जाते हो तो रेड़ियाँ लगा रखी होती है, वैसे ही जो ये पर्सन है ये अपने परफ्यूम्स बेचता था। एक दूसरा पर्सन है वो अपने बोरे में, गनी बैग्स मीन्स बोरे में उसने चीप स्टोरी बुक्स रखी हुई थी। और एक तीसरा पर्सन क्या करता, वो कलर्ड रिबन्स बेचता था। तो ये जो तीनों पर्सन्स थे हमने देखा कि ये अपनी अपनी चीज़ें बेचते थे, और हर थर्सडे आफ्टरनून ये उस भिखारी के पास जो है आ जाते। और कह रही है कि वहीं पे ही गैदर होते थे जहाँ वो भिखारी और जो डॉग था वो बैठते थे। On Thursday, when the young man appeared at the eastern gate, one of them remarked, "Blind fellow, here comes your couch." तो थर्सडे को जब ये जो यंग मैन है, थर्सडे को when the young man appeared at the eastern gate of them remarked, हाँ तो थर्सडे को क्या होता, हर थर्सडे जो है ये जो बच्चा था ये जो इसे तंग किया करता था, तो वो इसे कहता कि भाई ब्लाइंड मैन, भाई ब्लाइंड फेलो और ब्लाइंड मैन, भाई अंधे भाई, अ, ये देखो कि तुम्हारा जो स्काउट है, मतलब तुम्हारा जो काल है वो यहाँ आ गया है। ओ गॉड इज दिस थर्सडे ही वेल्ड। तो कहता है हे भगवान, तो आज वही थर्सडे है, और वो रोने लग जाता है। ही स्वेप्ट हिज आर्म्स अबाउट एंड कॉल्ड, डॉग डॉग कम हियर, वेयर आर यू। तो वो रोने लगता है और फिर जो है कहता है कि डॉग डॉग, मतलब वो डॉग को बुला रहा है कि तुम कहाँ हो। ही मेड द पेक्यूलियर नॉइज विच ब्रॉट द डॉग टू हिज साइड। तो एक ऐसी आवाज़ जिसको सुन के डॉग इसके पास आ जाया करता था, वो वैसी आवाज़ जो है अब करने लग जाता है। He stroked his head and muttered, "Don't let the little rascal." तो वो अपने हेड को जो है हिलाता है और आराम से उसे कहता है कि भाई ये जो लिटिल रास्कल, ये जो लिटिल बच्चा है इसको यहाँ मत आने देना।
At this very moment, the boy came up with a leer on his face. तो इस टाइम पे जो बच्चा है उसके फेस पे दोबारा से शरारत की जो चीज़ है वो देखने को मिलती है. Blind man, still pretending you have no eyes. If you're really blind, you shouldn't know this earlier. He stopped his hand moving towards the bowl. तो कहते हैं ब्लाइंड मैन, मतलब बच्चे को ये लग रहा है कि ये अंधा नहीं है, कि अगर तुम सही में अंधे हो तो तुम्हें तो ये पहले से ही पता होना चाहिए था. तो वो क्या करता है, ही स्टॉप्ड हिज हैंड मूविंग टुवर्ड्स द बाउल. भाई वो ना अपना हाथ अब बाउल की तरफ एक्सटेंड नहीं करता. द डॉग स्प्रैंग ऑन हिम एंड स्नैप्ड हिज जॉज ऑन रिस्ट. तो डॉग क्या कर रहा है कि डॉग जैसे ही वो बच्चा हाथ डालता है उस बाउल में पैसा उठाने के लिए, भाई देखने के लिए कि ये पर्सन सही में अंधा है कि नहीं है, तो डॉग उसके हाथ के ऊपर जो है कूद पड़ता है. एंड स्नैप्ड हिज जॉज ऑन रिस्ट मीन्स उसको रिस्ट से, उसकी रिस्ट से जो है पकड़ कलाई लेता है में, अपने. हाँ कलाई में, कलाई में। सॉरी. कलाई कलाई, मैं वही सोच रही थी कि क्या बोलूँ इसको. तो अपनी रिस्ट, उसकी रिस्ट जो है वो पकड़ लेता है अपनी जॉस से, मतलब अपने जबड़ों से. द बॉय एक्सट्रिकेटेड हिज हैंड एंड रैन फॉर हिज लाइफ. अब ये जो लड़का है ये क्या करता है, अपना हाथ किसी तरह से छुड़ाता है. तो बॉय एक्सट्रिकेटेड हिज हैंड, तो बॉय अपना हाथ किसी तरह से छुड़ाता है और फिर अपनी लाइफ के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए भागना शुरू करता है. द डॉग बाउंडेड अप बिहाइंड हिम एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द मार्केट. अब डॉग भी इसके पीछे पीछे भाग रहा है और इसकी पूरी मार्केट में इसको फॉलो करता है. See the mongrels affection for this old fellow, marveled the perfume vendor. तो अब जो परफ्यूम बेचने वाला जो पर्सन था वो क्या कह रहा है कि भाई इस जो ये जो डॉग है, ये जो कुत्ता है, इसका प्यार देखो इस ब्लाइंड मैन के लिए कितना है कि इसने उस बच्चे को मार्केट तक फॉलो किया और ये कभी भी किसी भी पर्सन को, इस ब्लाइंड मैन को तंग नहीं करने देता. One evening at the usual time, old women failed to turn up and the blind man waited at the gate. तो एक शाम क्या होता है, जो ओल्ड वुमेन है वो नहीं आ पाती और जो ब्लाइंड मैन है वो गेट पे वेट करता रह जाता है, ये सोचता कि मैं कहाँ जाऊँगा रात को. वरिंग एज द इवनिंग ग्रू इनटू नाइट, मतलब उसको टेंशन हो रही होती है मैम कि शाम हो गई है. हम्म. मैम ओल्ड लेडीज की लगती क्या है? कुछ भी नहीं, ऐसी आती थी बस। ऐसे ही आती थी. अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया गया कि वो उसकी कुछ लगती थी. तो वो उसको शाम. As he sat fretting there, a neighbor came up and said, Sammy, don't wait for the old women. तो जब वो वहाँ बैठा हुआ था एंड ही वॉज फ्रेटिंग आउट, मतलब उसको बड़ा डर लग रहा था वो कहाँ जाएगा, तो एक पड़ोसी आता है और कहता है कि उस ओल्ड वुमेन का वेट मत करो, वो नहीं आने वाली, बिकॉज शी डाइड दिस आफ्टरनून. आज दोपहर को वो मर गई है. द ब्लाइंड मैन लॉस्ट द ओनली होम ही हैड एंड द ओनली पर्सन हु केयर्ड फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड. अब जो ब्लाइंड मैन है उसको ऐसा लग रहा था कि भाई ओनली पर्सन जो उसका ध्यान रखता था, एक लौता पर्सन जो उसके पास था, वो भी चला गया है और अब उसके पास कहीं रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है. तो रिबन वेंडर सजेस्टेड, here take this white tape. He had a length of the white cord when he had been selling. I'll give you this free of cost. Tie it to the dog and let him lead you about if he is really so fond of you. तो ब्लाइंड मैन क्या करता है, ओ सॉरी रिबन वेंडर क्या करता है, जो साथ में खड़ा हुआ रिबन बेचता है, वो कहता है कि मुझसे ये वाइट रिबन ले लो. और जब आज मैं वाइट रिबन बेच रहा था तो मेरे पास ये कॉर्ड बच गया था, तो तुम ये पूरा लेंथ ले लो और मैं तुम्हें फ्री में दे देता हूँ. इसको डॉग के साथ बांध लो और जहाँ जहाँ जो डॉग जा रहा है वहाँ वहाँ तुम जाओगे, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ डॉग तुम्हारे पीछे जाएगा. सॉरी, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ डॉग पीछे पीछे जाएगा, अगर डॉग तुमसे इतना ही प्यार करता है तो. Life for the dog took a new turn now. He came to take the place of old women. He lost his freedom completely. तो कह रहे अब जो डॉग की लाइफ है वो completely चेंज हो गई, बिकॉज उसको ओल्ड वुमेन की प्लेस लेनी पड़ गई, क्योंकि जो काम ओल्ड वुमेन कर रही थी अब इसको करना पड़ा. बट फ़र्क सिर्फ इतना हो गया कि वो छोड़ के चली जाती थी, वो इसको छोड़ के चली जाती थी, शाम को आती इसे घर लेके जाती, लेकिन जो डॉग था उसकी फ्रीडम कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई क्योंकि डॉग को इसके साथ बांध दिया गया. तो कह रहे his world came to be circumscribed by the limits of the white cord which the ribbon vendor had spared.
तो कह रहे हैं इसकी जो दुनिया थी वो अब उस वाइट कॉर्ड से बंध गई थी। किसकी दुनिया वाइट कॉर्ड से बनी थी? उस डॉग की। मतलब उसको अब सिर्फ उस ब्लाइंड मैन के साथ साथ घूमना था। तो कह रहे उसकी जो दुनिया थी वो सर्कमस्क्राइब्ड हो गई, वो पूरी तरह से बंध गई। एंड टू द वाइट कॉर्ड विच द रिबन वेंडर हैड स्पेयर्ड, उस वाइट कॉर्ड के साथ जिसको रिबन वेंडर ने उस ब्लाइंड मैन को दिया था। He had to forget wholesale all his old life, all his old haunts. तो कह रहे उसको पूरी तरह से जो अपनी पूरी लाइफ थी, ओल्ड लाइफ थी डॉग को, वो भूलनी पड़ गई। और जो उसकी पुरानी हॉन्टिंग प्लेसेस थी, जैसे दूसरे डॉग्स के साथ हमने देखा था वो जाता था और उनके साथ टाइम स्पेंड करता, इधर उधर से खाना खा लेता था जो भी गिरा हुआ होता था। तो उसकी जो हॉन्टिंग प्लेसेस थी वहाँ पे भी अब वो नहीं जा सकता था। He simply had to stay on forever at the end of that string. तो अब उसे क्या करना पड़ता, जैसे जैसे स्ट्रिंग मतलब जहाँ जहाँ वो ब्लाइंड मैन जाता वहाँ वहाँ उसे उस स्ट्रिंग के साथ खींच के लेके जाता और वहाँ उसे जाना पड़ता। When he saw other dogs, friends or foes, instinctively he sprang up, tugging the string and this तो कह रहे जब वो दूसरे डॉग्स को देखता, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो या उसके फोज मतलब उसके एनिमीज हो, वो उछलने लग जाता। अपनी जो स्ट्रिंग थी उससे कोशिश करता कि भाई वो निकल सके किसी तरह। एंड दिस इनवेरिएबली अर्नड हिम अ, और ये जो उसकी लाइफ अब चल रही थी, अर्नड हिम अ किक फ्रॉम हिज मास्टर। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्लाइंड मैन था वो परेशान होकर उसे किक मतलब मार दिया करता, या टांग मार देता या हाथ मार देता। रास्कल वॉन्ट्स टू टमल मी डाउन, हैव सेंस। तो वो क्या कहता है ब्लाइंड मैन, भाई तुम क्या चाहते हो कि मैं गिर जाऊँ? कुछ सेंस रखो, ऐसे उछला कूदा मत करो। इन अ फ्यू डेज द डॉग लर्न टू डिसिप्लिन हिज इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्स। और कुछ दिनों में जो डॉग है वो डिसिप्लिन्ड हो गया। उसने अपनी इंस्टिंक्ट मतलब जो अंदर उसके होता कि दूसरे डॉग्स को देख के वो जंप करता, तो उसने अपनी इंस्टिंक्ट पे जो है कंट्रोल कर लिया। ही सीज्ड टू टेक नोटिस ऑफ अदर डॉग्स। अब उसने क्या किया, सीज्ड मतलब ही स्टॉप्ड, कि उसने क्या किया कि वो दूसरे कुत्तों को उसने नोटिस करना ही बंद कर दिया। इवन इफ दे केम अप एंड ग्राउल्ड एट हिज साइड, इवन इफ जो उसके डॉग्स थे, जो फ्रेंड्स थे उसके आसपास आते, उसको देखते, लेकिन अब वो उनकी तरफ नोटिस नहीं करता था। ही लॉस्ट हिज ओन ऑर्बिट ऑफ मूवमेंट एंड कॉन्टैक्ट विद हिज फेलो क्रिएचर्स। तो अब उसका जो वो एक ऑर्बिट था जो उसने सेट कर रखा था कि इतने बजे मुझे इधर घूमना है, उधर घूमना है, यहाँ मुझे अब इस टाइम रेस्ट करना है, तो वो जो उसका पूरा ऑर्बिट था, जो पूरा मूवमेंट था, वो बंद हो गया। एंड उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके जो एनिमीज थे, उनके साथ भी उसका कोई लेना देना नहीं रहा। टू द एक्सटेंट ऑफ दिस लॉस, टू द एक्सटेंट ऑफ दिस लॉस, हाँ, टू द एक्सटेंट ऑफ दिस लॉस हिज मास्टर गेन्ड। तो कह रहे हैं कि इस हद तक ये इस हद तक हुए नुकसान का उसके जो मालिक है उसने फ़ायदा उठाया। ही मूव्ड अबाउट एज ही हैड नेवर मूव्ड इन हिज लाइफ। अब ये जो डॉग है पूरी लाइफ में ये ऐसे नहीं घूमा होगा जो जैसे उसे अब घूमना पड़ा। ऑल डे ही वॉज ऑन हिज लेग्स लेड बाय द डॉग। अब ये जो ब्लाइंड मैन है जैसे जैसे कुत्ते के सहारे पूरा दिन जो है चलता रहता। With the staff in one hand and the dog led in the other, he moved out of his home. With the staff, तुम्हारी बुक्स में स्टाफ ही लिखा है? यस मैम। इसको काट दो, ये है स्टिक, विद स्टिक इन वन हैंड, क्योंकि मेरे पास एक पिक्चर है इसकी और उसमें उसके हाथ में एक स्टिक है। यहाँ जहाँ लिखा है ना विद द स्टाफ इन वन हैंड, यहाँ आएगा विद द स्टिक इन वन हैंड एंड द डॉग लेड इन द अदर। मतलब एक हाथ में डंडी होती थी, एक हाथ में स्टिक होती थी और एक हाथ में डॉग की लीड होती थी, डॉग का वो रिबन होता था उसके हाथ में जिससे वो मूव किया करता था। आउट ऑफ हिज होम, अ कॉर्नर इन अ चॉल्ट्री वेरांडा फॉर अ फ्यू यार्ड्स ऑफ द मार्केट, he had moved in there after the old woman's death. तो कह रहे एक हाथ में ये अपनी लाठी लेता और दूसरे हाथ में जो कुत्ते की जो वो थी
स्ट्रैप थी, जो रिबन था, उसको इसने पकड़ रखा था, जो कि अब ये क्या करता, अब एक नई जगह पे शिफ्ट हो चुका था। ओल्ड वुमेन की डेथ के बाद अब इसने क्या किया था, कुछ दूर मार्केट से एक कोने के बरामदे में ये बैठा करता था और वहाँ से ये निकलता था। ही स्टार्टेड आउट अर्ली इन द डे, और ये अपने दिन की शुरुआत जल्दी किया करता था। ही फाउंड दैट ही कुड ट्रेबल हिज इनकम बाय मूविंग अबाउट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन वन प्लेस। अब इसे क्या लगता है ब्लाइंड मैन को कि अगर मैं इधर उधर घूमूंगा तो आई विल गेट मोर मनी, इंस्टेड ऑफ कि मैं एक ही जगह पे बैठा रहूं। He moved down the Chowdhury Street, and wherever he heard people's voice, he stopped and held out his hands for alms. तो कहते हैं अब ये क्या करता, पूरी स्ट्रीट्स में घूमता और जहाँ पे भी इसे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती ब्लाइंड मैन को, वहाँ पे ये मुड़ लेता और ये अपने हैंड्स एक्सटेंड करता, मतलब अपने हाथ फैलाता। फॉर आर्म्स मीन्स फॉर हेल्प। आर्म्स को आप यहाँ पे बीक भी समझ सकते हो। शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ही लेफ्ट नथिंग आउट। तो कह रहे हैं इसने हर जगह जो है अपनी भीख मांगी है, चाहे वो कोई शॉप हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कोई होटल हो, हर एक के बाहर इस पर्सन ने जो है बेगिंग करी है। ही गिव अ टग व्हेन ही वांटेड द डॉग टू स्टॉप एंड शाउटेड लाइक अ बुलॉक ड्राइवर व्हेन ही वांटेड टू मूव ऑन। अब तुमने ये देखा होगा कि जो बुलॉक चलाते हैं या जो क्या कहते हैं ये टोंगा ये चलाते हैं, वो क्या करते हैं कि जब इन्हें रुकना होता है एकदम से रुक जाते हैं, अपने जो भी इनका जो एनिमल होता है एकदम से वो पट्टा थोड़ा सा पीछे खींचते हैं और रुक जाते हैं, और जब चलना होता है तो उसको स्टिक से मारते हैं। तो कहते हैं वैसे ही ये करता कि जब इसको रुकना होता था तो ही गेव अ टग, मतलब एकदम से ऐसे पीछे की तरफ उसको खींच लेता, और जब इसको चलना होता एक बुलॉक ड्राइवर की तरह ये इस पे शाउट करता जब इसको मूव करना होता था। तो द डॉग प्रोटेक्टेड his feet from going into pits or stumping against steps or stones and took him up inch by inch on safe ground and steps. तो डॉग क्या करता, डॉग कोशिश करता और डॉग प्रोटेक्ट करता अपने आप को कि उसकी जो फीट है वो किसी गड्ढे में ना गिरे या फिर किसी स्टेप या स्टोन में उसका पैर अटक ना जाए, और ये जो ब्लाइंड मैन है इसको भी सेफली एंड साउंडली जो है इसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाता। फॉर दिस साइट पीपल गिव कॉइन्स एंड हेल्प्ड हिम। तो इसी चीज़ के लिए कि जो डॉग है वो इतनी प्रोटेक्शन दे रहा है इसको और इतना इसको इसके साथ लगाव है उसका, इसलिए जो लोग हैं उन्हें दया आ जाती और वो भिखारी को कुछ कॉइन्स दे देते। चिल्ड्रन गैदर्ड राउंड हिम एंड गेव हिम समथिंग टू ईट, और जो बच्चे थे वो इस ब्लाइंड मैन को कुछ ना कुछ खाने को दे देते। A dog is essentially an active creature who punctuates his hectic rounds with well-defined period of rest. तो कह रहे डॉग जो है हमारे इस मतलब डॉग जो भगवान ने बनाया है वो एक्टिव क्रिएचर है, जो इधर उधर घूमता है, मतलब ही हैज़ अ हेक्टिक राउंड्स। तुम डॉग को देखोगे सबसे पहले तो पूरी गलियां घूम लेगा, फिर थक हार के बैठेगा और रेस्ट करेगा, फिर दोबारा खड़ा हो जाएगा, किसी की भौंकने की आवाज़ आएगी, फिर शुरू हो जाएगा और अपने राउंड्स काटना शुरू कर देगा, फिर थक के बैठ जाएगा। तो डॉग कह रहे हैं कि एक एक्टिव क्रिएचर है जो अपने राउंड्स कंप्लीट करता है और उसके बाद एक वेल डिफाइंड रेस्ट भी लेता है। बट नाउ दिस डॉग henceforth टू बी नोन एज टाइगर हैड लॉस्ट ऑल रेस्ट। बट कह रहे हैं ये जो डॉग है henceforth आप इसको ये कह लो कि ये एक टाइगर बन गया, कि अब इसने पूरा रेस्ट ही खो दिया, मतलब अब ये सिर्फ पूरा दिन घूमता ही रहता है। ही हैड रेस्ट ओनली व्हेन ओल्ड मैन सैट डाउन समवेयर। तो कह रहे हैं इसको रेस्ट कब मिलता है, जब ये ओल्ड मैन कहीं बैठता है। एट नाइट द ओल्ड मैन स्लेप्ट विद द कॉर्ड टाइड अराउंड हिज फिंगर। और रात को ओल्ड मैन जो है वो सोता, लेकिन जब तुम स्ट्रैप डालते हो डॉग के गले में तो उसमें थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ से वो इसको पकड़ के सोया करता था। आई कैन टेक चांस विद यू ही सेड। तो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भाई चांस नहीं ले सकता, कहीं तुम भाग जाओ तो। अ ग्रेट डिजायर टू अर्न मोर मनी than ever before seized his master, so that he left any resting a waste of opportunity. तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक उसके मन में एक लालच आ गया था ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का। तो कह रहे हैं अब वो जो भिखारी था वो बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहता था, और वो नहीं चाहता था कि वो इस अपॉर्चुनिटी को जो है लूज़ कर दे, मतलब जिसमें उसे भीख मिल सकती है। एंड द डॉग हैड टू बी कंटिन्यूसली ऑन हिज फीट, और डॉग को पूरा दिन
चलना पड़ता था। समटाइम्स हिज लेग रिफ्यूज टू मूव, कभी कभी तो डॉग इतना थक जाता कि उसकी टांगें चलती ही नहीं थी। बट ही स्लोड डाउन इवन स्लाइटली, हिज मास्टर गॉडेड हिम ऑन फियर्सली विद हिज स्टिक। इट्स नॉट स्टाफ, ये स्टिक ही है। बट अगर वो रुक जाता तो मास्टर क्या करता, उसे गुस्से से उस स्टिक से पीटता। द डॉग वाइंड एंड ग्रॉन्ड अंडर दिस थर्स्ट। तो डॉग जो है, वाइनिंग मीन्स जब आप रोते रोते गंदी सी आवाज़ें निकालना शुरू कर दो, तो वैसे ही जो डॉग है वो रोने लग जाता। और तुमने कभी डॉग का रोना सुना हो तो बहुत गंदी आवाज़ निकालता है। यस मैम। डोंट वाइन यू रास्कल। तो वो क्या कहता है ब्लाइंड मैन उसे, भाई डोंट वाइन, भाई तुम ये गंदी सी आवाज़ें मत निकालो। डोंट आई गिव यू योर फूड, यू वॉन्ट टू लव डू यू। तो कहता है कि मैं तुम्हें क्या खाना नहीं देता, और क्या तुम्हें और खाना चाहिए। swore the blind man. The dog lumbered up and down, round and round the market place on slow steps tied down to the blind terrain. तो कह रहे हैं अब जो डॉग है वो ऊपर नीचे और राउंड एंड राउंड मार्केट जो है वो घूमता रहा, मतलब सीढ़ियों पे भी चलता रहा, और इस ब्लाइंड मैन के जो ये रिबन था उससे बंधा रहा। Long after the traffic at the market ceased, you could hear the night stabbed by the far off wail of the tired dog. तो कह रहे हैं कि जैसे ही जो ट्रैफिक है मार्केट का वो स्टॉप हुआ, तो आपको क्या सुनने को मिलता है, यू कुड हियर द नाइट स्टेप्ड बाय द फार ऑफ वेल ऑफ द टायर्ड डॉग। तो जब मार्केट में जो आवाज़ें हैं ट्रैफिक की बंद होती है, तो आपको क्या सुनाई देगी, आपको आवाज़ सुनाई देगी इस डॉग की। स्टैब्ड मीन्स जब आप किसी को जो है किसी चीज़ से बांध के बहुत मारो। तो कहते हैं रात को आपको आवाज़ें सुनाई देगी इस डॉग की जो वेलिंग कर रहा होता है, मतलब जो रो रहा होता है। इट लॉस्ट इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस, और जो डॉग का ओरिजिनल अपीयरेंस था वो भी ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी होगा, पहले वो खुश होगा, लेकिन अब उसकी कंडीशन बदल चुकी है। एज मंथ्स रोल्ड ऑन, बोन्स स्टक अप एट हिज हॉन्चेस एंड रिब्स कुड बी सीन थ्रू हिज फेडिंग कोट। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे मंथ्स पास करते गए तो डॉग की हड्डियाँ विजिबल होने लग गई, इवन जो रिब्स होते हैं अंदर वो भी जो है विजिबल होने लग गए, और वो भी अब देखे जा सकते थे।